मन को साथ में लेके ही चले। तीसरा कारण, हे स्वामी, मैंने आज तक सत्संग में कितनी ही रामायणों की कथाएं श्रवण किया है, परंतु किसी में भी श्री राम सीता के बिना वन में नहीं गए हैं। अतः हे स्वामी, आप मुझे अपने साथ अवश्य ले चले, आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती हूँ। श्री सीता जी विनती करते हैं कि प्राणनाथ तुम बिनो जग माही, मो कछु सुख दो कतहु कछु नाही, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। महाराज, आपने जो बन के अनेक कष्ट बताए हैं, जो पिए वियोग के लवलेश के सब भी समान नहीं हो सकते। राखी अवध जो अवध लगे, रहत न जनी है प्राण, दीन बंधु सुंदर सुख दो, शील स्नेह निधान। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले राघव, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि अवधि अर्थात 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। मोहि मग चलत न होई हारी, छिन चुन चरण सरोज निहारी, सबहि भांति पिया सेवा करिहो, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहो। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग में चलने की थकावट नहीं होगी। नाथ, हे प्रीतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाले सारी थकावट को मैं दूर करती रहूंगी। आपके सीता जी कहने लगे, मैं आपके सहायक बनकर आपके साथ में चलूंगी। यदि आप मुझे साथ नहीं ले चलते हैं तो मैं अभी आपके समक्ष अपने प्राण त्याग दूंगी। सीता जी के वचन सुन करके सीता जी प्रार्थना कर रही है, कृपा निधान सुजान प्राणपति, हो कृपा निधान सुजान प्राणपति, संग विपिन हो जाऊंगी। कृपा निधान सुजान प्राणपति, संग विपिन हो जाऊंगी। निदान सुजान प्राणपति, संग विपिन हो जाऊंगी। गृहते कोटि बात सुख मार्ग, चलत साथ सच पाऊंगी। चरण कमल चापूंगी, सम गए पवन डुलाऊंगी। नयन चकोरन मुख मयंक, जब सादर पान कराऊंगी। कृपा निदान सोजा, कृपा निदान सुजान प्राणपति, संग विपिन हो जाऊंगी। कोटि बात सुख मार्ग, चलत साथ सच पाऊंगी। जो हठनाथ साथ नहीं लई हो, तो संग प्राण पठाऊंगी। तुलसीदास प्रभु बिन जो जीवन रहे, फिर बदन दिखाऊंगी। कृपा निदान सुजान प्राण, संग विपिन हो जाऊंगी। रहते कोटि बात सुख मार, चलत साथ सच पाऊंगी। फिर क्यों बदन दिखाऊंगी, फिर क्यों बदन दिखाऊंगी। तो संग प्राण पठाऊंगी, फिर क्यों बदन दिखाऊंगी। हे प्रभु,
अगर आप साथ में मुझे नहीं ले जाएंगे तो मेरा प्राण आपके साथ जाएगा, ध्यान रखिएगा। मेरा प्राण आपको नहीं छोड़ेगा, आप ही के साथ चला जाएगा। और अगर आप वो भी नहीं सोचेंगे तो ध्यान रखना, फिर कभी अपना मुंह आपको नहीं दिखाऊंगी। इतितम निश्चयं ज्ञात्वा सीताया रघुनंदन अब्रवीत देवी गच्छत्वं वनं शीघ्रं मया सह। तब रघुनाथ जी ने सीता का ऐसा दृढ़ निश्चय देख करके कहा, देवी तुम शीघ्र ही मेरे साथ वन को चलो। ये हार आदि संपूर्ण आभूषण वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति को दे दो, हम अपना संपूर्ण धन ब्राह्मणों को दे करके वन को चलेंगे, कछु साथ में ना रखेंगे। कहो कृपाल भानुकुल नाथ परिहर सोच चलहु बन साथा। भगवान ने ये भी युक्ति रखी कि सारे गहने, सारे अच्छे अच्छे वस्त्र जो है ना, सब उठा करके गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति को दे दो। तो शायद ये मन में सोच जाए कि सब कुछ देना पड़ेगा तो शायद ना जाए, लेकिन भगवती सीता ने वो भी कर दिखाया। सो तुलसीदास जी इसे भाव को ऐसे कहते हैं, मैं तुम सो सती भाव कही है, बूझते और भांति भामिनी कत कानन कठिन कलेश सही है। कवितावली। जो चले हो तो चलो बेगी मन, पुन सी मन अवलंब लगे है, बूढ़त बिरह बार निधि मानो, नाह बचन में सबाह गही है। प्राणनाथ के साथ चली उठ, अबद सोग सागर उमही है, तुलसी सुनी न कबहू काहू कहा तन परिधर पर छाई रही है। श्री राम ने माता कौशल्या को अनेक प्रकार समझाया। सीता जी ने, माता कौशल्या ने बार बार सीता जी को हृदय से लगाकर धीरज धारण कर शिक्षा देकर आशीर्वाद दिया। कोई बात नहीं, अगर जाना ही है सीधे तो अचल हो वही बात तुम्हारा, जब लगे गंगा जमुन जलधारा। आशीर्वाद दिया, अरे सीते जाना ही है तो जाओ, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे, राम से तुमको हम विलग नहीं करेंगे। हम मैं भले राम छोड़ रहे हैं लेकिन तुमको हम राम से विलग नहीं करेंगे, जाओ, हमारा आशीर्वाद तो है। यही बात तुम्हारा अचल रहे, जब तक ये गंगा में यमुना में धारा बहे तब तक तुम्हारा अहिवास सदा अचल रहे, अमर रहे। देवी जाओ। सीता जी ने प्रणाम किया और अपनी तैयारी प्रारंभ कर तैयारी किया। जो था वो सब निकाल के फेंकना रखना इधर उधर प्रारंभ हुआ। जो लेने वाले हैं देना प्रारंभ किया। अब यहाँ पर महाराज लक्ष्मण जी को समाचार मिला। समाचार जब लक्ष्मण पाए, बदन उठी दाए, पुलक तन नयन सनीरा, गए चरण अति प्रेम अधीरा, प्रेम अधीरा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर के उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और आगे निवेदन करके कहने लगे, भ्राताश्री आपने मुझे पहले से ही अपने साथ में रखने की आज्ञा दे रखी है। अब यदि आप वन में जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। अब देखिए, लक्ष्य जब लक्ष्मण की तरह होता है तो राम का साथ तो मिल ही जाता है। भरत का कार्य क्या है? भर देना। कौन सा भर देना? आपके हृदय में जो काम, क्रोध, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, पाखंड भरा हुआ है उसे दूर करके
जो राम रूपी रस भर देवे उसी का नाम है भरत। भर देना ही भरना ही काम है किसका? भरत का। फिर गोस्वामी बाबा ने कहा भी है कि विश्व भरण पोषण कर जोए ता कर नाम भरत यश होई। जो रे सारे संसार का विश्वंभर हो, जो रे सारे संसार के हृदय में राम रूपी रस भर देवे उसी का नाम भरत है। यदि गंतो कृता बुद्धिर वनम मृग गजायुतम अहम त्वरोमि गच्छामि वनमग्रे धनुर्धर। हे भ्राताश्री, आपने पहले ही कहा अपने साथ में रखने की आज्ञा दे रखी है। यदि आप वन में जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ में ही चलूंगा ना। और यदि आपने शास्त्रों वन्य पशुओं तथा हाथियों से भरे हुए वन में जाने का निश्चय कर ही लिया है तो मैं भी आपका अनुसरण करूंगा, धनुष हाथ में लेकर आगे आगे चलूंगा। श्री राम जी कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, महाराज दुखी है, भरत शत्रुघ्न भी अयोध्या में नहीं है और आप भी यदि मेरे साथ चलते हो तो अवध अनाथ हो जाएगा। लक्ष्मण जी कहने लगे, जब यही भाव है तो ममता तोड़े क्यों जाते हो? मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझको छोड़े क्यों जाते हो? हे लक्ष्मण, तुम अयोध्या में रहकर सबको संतुष्ट करना है भाई। जासु राज प्रिज प्रजय दुखारी सोनिपु अवश्य नरक अधिकारी। श्री राम जी के वचनों को सुन करके लक्ष्मण जी ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल मुरझा जाता है। लखनलाल जी के मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। व्याकुल होकर के श्री राम के चरण पकड़ करके कहने लगे, गुरु पे तुमात न जानो काहू काहू सुभाव नाथ पति आहू। अब यहाँ पर श्री राम जी ने क्या कहा? माता पिता गुरुओं के सेवा करना, इससे पर भरत नहीं है, ननिहाल में है भरत और शत्रुघ्न, और मैं तो वन में जाने की मुझे आज्ञा मिल ही चुकी है और लक्ष्मण आप भी चले जाओगे तो महाराज के ऊपर क्या बीतेगी। इसलिए गुरु की माता पिता की सेवा करना तो परम धर्म है। तो लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि गुरुपत मात न जानहु काऊ करहु स्वभाव नाथ पतियाहु। सारे रिश्ते सारे नाते जो भी हैं प्रभु, हे राघव, मैं आपके अंदर ही देख रहा हूँ। राम जी ने कहा, ये तो मुंह से कह रहे हो कि हृदय से कह रहे हो? बोले सरकार, अब मैं मुंह से कह रहा हूँ कि हृदय से कह रहा हूँ? इससे अधिक तो आप ही जानते हो कि आप तो अंतर्यामी हो। आप अंतर बहिरेव वा, आप अंदर से भी देख सकते हो और बाहर से भी मुझे देख सकते हो। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु और अंतर जामी। हे प्रभु, जितने भी संसार के रिश्ते नाते हैं, चाहे माँ का रिश्ता हो, पिता का हो, गुरु का हो, भाई बंधु का हो, स्वामी सखा का हो, सारे रिश्ते केवल सरकार मैं आपके अंदर ही देख रहा हूँ, आपके चरणों में ही मैं पा रहा हूँ। वाल्मीकि रावण में सुंदर भाव में उद्धृत इस भाव को कि रामस्त्वनेन वाक्येन सुप्रीता प्रत्युवाचतम प्रजा पृच्छ स्वसौमित्रे सर्वमेव सृहेज्जनम। लक्ष्मण की ये बातों से श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने उनसे कहा, सुमित्रानंदन जाओ माताओं से, सभी सुहृदों से मिलकर के अपनी वन यात्रा के विषय में पूछ लो, उनकी आज्ञा की भी अनुमति आवश्यक है। श्री राम जी लखनलाल से कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम मांगहु बिदा मातु सन जाई आबहु बेगो चलहु बन भाई। अपनी माता से बन जाने की आज्ञा लेकर के शीघ्र ही आ जाओ। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर के माता सुमित्रा के पास जाकर के चरण वंदन करके सब सारा समाचार सुना दिया और कहा, हे माँ, मुझे भी श्री राम और सीता जी के साथ वन में जाने की आज्ञा दे दो। प्रथम तो सुमित्रा जी के मन में बड़ा क्षोभ हुआ, कैकेयी को धिक्कारने लगी, किंतु अवसर जाने करके धीरज धर करके कहने लगी, हे पुत्रो, जहाँ सूर्य है
वही दिन है, जहाँ श्री राम है वही अयोध्या है। जाओ पैसिय राम बन जाहुई, अवध तुम्हारो काजो कछु नहीं। जाओ प्रसन्न रखो उनको जो मुद मंगल के दाता है। अब पिता तुम्हारे रामचंद्र और सिया तुम्हारी माता है। हे पुत्र लक्ष्मण, आज मैं पुत्रवती होने का गौरव प्राप्त कर रही हूँ। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री राम जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। माता सुमित्रा आगे कहीं, हे पुत्र, तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम वन को जा रहे हैं। तुम वन में मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम्हारे साथ में माता पिता सीता जी और श्री राम जी हैं। तुमको वहां सब प्रकार से आराम रहेगा और श्री सीताराम जी तुम्हारे होते हुए कोई कष्ट नहीं अनुभव करेंगी। यही मेरा उपदेश है। हे तात, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी को सुख होवे। पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद को भूल जाना। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार से हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर बन जाने की आज्ञा दिया। फिर यह आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया बढ़ता रहे। अपने माँ सुमित्रा से आज्ञा लेकर के लखनलाल श्री राम जी के पास आ गए और साथ में श्री सीता जी लखनलाल को राजभवन की तरफ जाते हुए देख करके अयोध्या के नागरिक सारे स्त्री पुरुष आपस में चर्चा कर रहे हैं कि विधाता ने पहले बना करके खूब बात बिगाड़ दिया है। ऐसी व्याकुलता है जैसे शहद झीनी हुई मक्खियों की होती है। सभी ऐसे व्याकुल हैं भक्त वृंदो, जैसे बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो जाता है। महाराज दशरथ के सारे मंत्री सुमंत्र ने महाराज से कहा, हे पृथ्वीनाथ, आपके पुत्र श्री राम अपना सारा धन सेवकों और ब्राह्मणों को दे करके आपके पास आने को तथा बन जाने की आज्ञा लेने को द्वार पर खड़े हैं। महाराज दशरथ जी ने कहा, हे सुमंत्र, अंतापुर की सभी स्त्रियों को मेरे पास पहले आने को कहो। सुमंत्र के कहने पर अंतापुर की सभी स्त्रियां एक साथ ही इस प्रकार आ गईं। अर्ध सप्त सदा तत्र प्रमदास्ताम्रलोचनाः कौसल्यां परिवार्याथ शनैर्जगमूर्धितव्रता। कुछ लाल नेत्रों वाली 350 पतिव्रता सुंदरी स्त्रियां महारानी कौशल्या को सब ओर से घेर कर धीरे धीरे उस भवन के अंदर प्रवेश किए। तदनंतर महाराज ने सुमंत्र से श्री राम को बुलाने को कहा। सुमंत्र के कथनानुसार जब श्री राम और लक्ष्मण सीता के साथ अंतःपुर में प्रवेश हुए भक्तवृंदो, तो महाराज दशरथ जी ने अपने पुत्र श्री राम को आता हुआ देखा। टूट करके श्री राम की तरफ बढ़े, परंतु कुछ हुई दूर जाकर दुख से व्याकुल होकर मूर्छित होकर गिर गए। तम परे स्वज्य बाहुभ्याम तावुभो राम लक्ष्मणौ पर्यंके सीतया सार्धं रुदंता समवेशयन्। श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई भी सीता जी के साथ रो पड़े। उन तीनों ने महाराज को दोनों भुजाओं से उठाकर पलंग पर बिठा दिया। सजीव उठाए राव बैठारे कही प्रिय बचन राम पगुधारे। सुमंत्र ने कहा कि महाराज श्री राम आ चुके हैं। जब महाराज ने श्री सीता जी के सहित दोनों पुत्रों को देखा और दुखी हो गए। सीय सहित सुत सुभाग्य दो देख देखी अकुलाए बारहि बार स्नेह बसो राउले उर्लाए। सीता से दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख करके राजा बुलाते हैं। स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकाई न बोले बिकल नर नाहु, सकाई न बोले
विकल नर नाभु शोक जनित उर दारुण दाहो। बताए न बोले विकल नर नाभु शोक जनित उर दारुण दाहो। शेष पद अति अनुरागा उठी रघुबीर विदा तब मांगा। विदा तब मांगा। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक उत्पन्न हुआ, भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठा करके विदा मांगी। श्री राम के ऐसे वचन सुन करके महाराज दशरथ जी ने श्री राम को बाह पकड़कर बिठाया और कहने लगे, हे राम, शुभ और अशुभ कर्म का फल कर्ता को ईश्वर देता है, कर्म कर्ता को ही उसका फल ही भुगतना पड़ता है। लेकिन यहाँ से विपरीत हो रहा है। और करे अपराध को और पाव फल भोगो, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोगो। हे पुत्रों, यह अपराध तो मैंने किया है, उसका फल तुमको भोगना पड़ रहा है। ईश्वर की लीला विचित्र है। महाराज दशरथ जी ने श्री राम को अयोध्या में ही रखने के लिए अनेक उपाय किए। वाल्मीकि रामायण में महाराज दशरथ जी श्री राम से कहते हैं, सुनो राम, अहम राघव कैकेय्या वरदाने मोहितः अयोध्यायां तमेवाद्य भव राजा निगृह्यमाम्। हे रघुनंदन, मैं कैकेयी को देखे हुए वर के कारण मोह में पड़ गया हूँ। तुम मुझे कैद करके स्वयं ही अयोध्या के राजा बन जाओ। महाराज दशरथ जी के कहने पर भगवान राम ने वन गमन की ही आज्ञा मांगी। महाराज ने सीता जी को अंक में भरकर अनेक प्रकार से समझाया। मंत्री सुमंत्र गुरुपत्नी अरुंधति ने भी सीता जी को वन जाने से रोकने के उपाय किए, लेकिन सीता जी को उनका समझाना हितकारी नहीं लगा। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं दे रही हैं। उसी समय कैकेयी ने मुनिपट भूषण भाजन आनी आगे धरि बोली मृदुबानी। मुनियों के वस्त्र, माला, मेखला आदि तथा वर्तन कमंडल आदि लाकर श्री राम के आगे रखकर कहने लगी, हे राम, महाराज को तुम प्राणों से प्यारे हो। उनके पुण्य, यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाएं, परंतु वह तुम्हें बन जाने की आज्ञा कभी नहीं देंगे। श्री राम और लक्ष्मण ने राशि वस्त्र उतार करके मुनियों के वस्त्र धारण किए। सीता जी उन वस्त्रों को हाथ में लेकर श्री राम की तरफ देखने लगी। तब श्री राम ने उन वस्त्रों को सीता जी के वस्त्रों पर रखने को कहा, पर निवास की स्त्रियां रोने लगे। तब वशिष्ठ जी कहने लगे, ओ दुष्टा प्राण घातिनी तू कैकेयी अति गर्वाती है, वनवास अकेले राम को है, सीता को क्यों तरसाती है। तद्दृष्ट्वा सर्वे राजदारा समन्ततः वसिष्ठस्तु तदा कर्ण रुदितं भर्त्सयन् रुषा। यह देख करके निवास की सारी स्त्रियां रोने लगी। तब वशिष्ठ जी ने उनके रोने का शब्द सुनकर क्रोधित होकर के कैकेयी को डांटते हुए कहा, अरे दुष्यले, तूने तो केवल